हेलो गाइस, वेलकम टू कपल्स डिलेमा चैनल। मैं हूं शिवानी, ये शशांक, और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है कॉलेज लाइफ, आईआईटी कॉलेज वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर। ठीक है, आईआईटी से जैसा कि क्या है सबको पता है, मतलब ऐसे बात कर रही हो तुम। हाँ मतलब ठीक है, शशांक ने आईआईटी से कर रखा है और नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं करना। तुम अपना बताओ बैठ करके, मैं अपना ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी की है। हाँ, ठीक है, कौन सा अजमेर में गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, और अच्छा, मेरा तो सिर्फ 9 to 13 वाला बैच था, लाइक 13 पास हाँ, आउट। तो तुम्हारा वो था ना वुमेन्स ओनली। हाँ, वुमेन्स ओनली कॉलेज था हमारा। ठीक है, और ये पहला आई थिंक गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज था नॉर्थ इंडिया में, पहला जब ओपन हुआ था। आप ये पता नहीं, हिस्ट्री भी पता है एकदम तुमको। यस, क्योंकि हम थर्ड बैच ही थे आई थिंक, शायद थर्ड या फोर्थ। चलो ठीक है भाई। मेरा जो कॉलेज है वो है, मैंने जो कॉलेज अपना किया है वो है आईआईटी रुड़की से किया था, कंप्यूटर साइंस बैच 2009 to 2013। सेम कंप्यूटर साइंस। तुम्हारा भी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक इसके अलावा कॉलेज का और क्या बताना है? कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ वैसे ये सब याद नहीं मेरे को। वैसे इतना शो ऑफ नहीं करता। आई थिंक मैं रहता तो शायद ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करती थी, मैं शो ऑफ नहीं करे यार। अब एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे आकर के हो जाता है ये सब चीजें। क्योंकि कुछ लोग शो ऑफ करते हैं वैसे ज्यादा। हाँ, मैं जानता हूँ जो शो ऑफ करते हैं, बट अब उस स्टेज पे आ गए ना, अब उस एज पे आ गए हो। ऑब्वियसली जब आप अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ होते हो तो आप शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हो, तो लेटर स्टेज में आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, और कॉलेज बैक टू रियलिटी। हाँ, तो आप अब इतना लेवरेज नहीं ले सकते हो आप कॉलेज का। और एट द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर यू कैन लेवरेज योर कॉलेज, बट जैसे जैसे आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब होता है तो वो कॉलेज का इंपॉर्टेंस डिमिनिश होते जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप काम कैसा कर रहे हो, उस पर टोटली डिपेंड करता है। एजुकेशन तो काफ़ी अच्छा था। आई थिंक टीचर्स तो काफ़ी मस्त थे हमारे कॉलेज में। लाइक मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी 12th तक, एंड आफ्टर 12th जो हमारे सर थे, एनजे सर बोलते थे, ठीक है, निखिल जैन सर। तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था मेरा। बाकी टीचर्स अच्छे थे, ओवरऑल पढ़ाते अच्छे थे, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ थी नहीं, प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी, जो कि आई थिंक प्लेसमेंट से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक क्या कॉलेज में बहुत कुछ होता है जो पढ़ाई के अलावा चीजें होती है। जैसे आई थिंक वो सिर्फ फेस्ट में होता था, जो 3 दिन का फेस्ट होता था। अरे क्या बात कर रहे, तुम्हारे में वो सोसाइटीज नहीं होती थी? हाँ, सोसाइटीज होती थी, आईसी साइंस चैप्टर। तो स्टूडेंट वो पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी ना, वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर ही है यार। पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर थी वो मतलब इतनी आई थिंक जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से थी। तो काफी थी कि नहीं, तुम और करती क्या थी तुम ये बता दो। थी मैं काफी चीजों में पार्टिसिपेट करती थी। मैं ड्रामा सोसाइटी में थी, एंड हम लोगों ने ये भी किया था, फैशन शो भी किया था, और काफी चीजें की थी। मैंने हर एक चीज में आई थिंक मोस्टली पार्टिसिपेट कर लिया था, जो भी मुझे मिल रहा था। मैं कॉलेज लाइफ है, सब कुछ करो, ठीक है। क्योंकि आपकी ये स्कूल की इमेज बन जाती है, कॉलेज में आप उसे ब्रेक कर सकते हो, आप कुछ एक नई इमेज फॉर्म कर सकते हो खुद की भी। लाइक कि चलो सब में पार्टिसिपेट करना, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया था, ओवरऑल काफी मजा भी आया था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, तो ये था। आईआईटीज भी लाइक ऑब्वियसली सेम ही है कंसेप्ट, आईआईटीज में कुछ अलग नहीं है। थोड़े से मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉलेज इज इन द पीपल। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपको इन द आईआईटीज आर स्मार्ट पीपल। ठीक है, बिकॉज उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है जो कि माना जाता है कि डिफिकल्ट है, तो मोस्ट ऑफ देम आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। ठीक है, तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी अच्छा होता है, जो कंपटीशन होता है लोगों के बीच में, वो काफ़ी चीज़ें सिखाता है आपको। ठीक है, तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई फेल्ट कि वॉज वेरी गुड। अदर देन दैट फैसिलिटीज वाइज आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा एज है। ठीक है, प्लस डजंट मैटर मोर लाइक अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फेस्ट हाँ नहीं, लेकिन पढ़ाई में टीचर्स अच्छे हैं ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आईआईटीज। ठीक है, देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया कि टीचर्स को पीएचडी होना चाहिए अगर उनको इवन आईआईटीज में अगर प्रोफेसर बनना भी है तो। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम डू पीएचडी इन आईआईटी। ठीक है, आईआईटी से ही पीएचडी होते हैं लोग। पर्सनली मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम या कॉलेज के टाइम पे मैं इतना वैसे भी वो नहीं था, मैं स्टार्टिंग से इंट्रोवर्ट हूँ, तो
मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, बट कभी कभार मैंने ऐसे रैंडमली, मोस्टली टेक फेस्ट के टाइम पे मैं कर लेता था। मैं टेक्निकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता, तो मैं टेक फेस्ट में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू कोडिंग या फिर कोडिंग ही मोस्टली किया है, ट्राई किया है। कोडिंग के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो ट्राई आउट करता था। प्लस एक बार मैंने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट विद इन द कॉलेज विथ वन ऑफ माई मतलब जो बैचमेट था, ठीक है। तो यही था कॉलेज लाइक रिलेटेड टू एजुकेशन। ये कॉलेज में हाउ इज योर नॉर्मल डे लुक्स लाइक? ओके, नॉर्मल डेज, ठीक है। तो नॉर्मल डे तो ऐसा होता था कि आपकी क्लास डिपेंड करता है कितने बजे, लाइक कभी 7 बजे होती थी, कभी 8 बजे या 9 बजे, तो उसके हिसाब से सुबह उठते हो और चले जाते हो बस। सो दोपहर में खाना खाओ, फिर क्लास, आई थिंक हम लोग की काफ़ी लेट 5-6 o'clock तक क्लास ही होती थी और फिर वो खत्म होती थी, फिर आप आते थे, थक जाते थे, फिर कॉलेज के असाइनमेंट। हर दिन तुम्हारी 6 बजे तक क्लास होती थी? मोस्टली 1-2 दिन ही ऐसा होता था जब नहीं होती थी, मोस्टली जैम पैक्ड। संडे, सिर्फ संडे, और संडे में भी कभी कभार प्रिंसिपल क्लास ले लेता, मतलब हमारा प्रिंसिपल आ गया। और कभी कभार लिटरली यार मुझे भी ऐसे फील आती थी कि भाई कोएड होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों रहती तो अत्याचार हो जाता है तो हमारी संडे को भी हमारा प्रिंसिपल आए क्लास में, ही नहीं बोल रही हूँ गलत था, बट ऑब्वियसली उस टाइम तो गलत लगता था कि यार एक तो संडे मिलता है, एक छुट्टी तो होनी चाहिए, एक छुट्टी होनी चाहिए। उसमें भी प्रिंसिपल कभी क्लास ले लेता था, कभी उसकी वाइफ ले लेती थी, उसकी वाइफ हमारी केमिस्ट्री की लेक्चरर थी तो वो भी ले लेती थी, बट तो वैसा था। क्लास तो अच्छी खासी चलती थी, फिर नॉर्मल आओ, फिर खाना वाना खाओ, दोस्तों से बातें करो, असाइनमेंट्स करो। असाइनमेंट्स एक तो इतने ज़्यादा रहते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते असाइनमेंट्स, तो ऐसा लगता है असाइनमेंट्स रहते थे, करो, फिर रात के 10-12 ऐसे ही बच जाते थे। हेक्टिक कैसे दिखा रही हो कि भैया एकदम तुम्हारा कॉलेज लाइक, हाँ तो टाइम कैसे मिलता था तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर करने का भाई? तो छोड़ देती थी ना फिर मैं क्लासेस, जब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर करती थी। फिर जब मैं आती थी तो पता है ऐसे बोलते थे मेरे सर, मतलब अभी भी है वैसे, तो मैं नाम नहीं लूंगी ठीक है अभी भी पढ़ा रहा है, ऐसे बोलते थे, होगी एक्स्ट्रा क्लासेस, आइए बैठ जाइए, क्लास भी अटेंड कर लीजिए कभी कभार। मैंने भाई थर्ड ईयर में क्लासेस इतनी कम अटेंड की, इतनी कम, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया था ना कि क्लासेस ही मेरी। और कॉलेज ये अटेंडेंस फैक्टर कुछ नहीं था? अटेंडेंस का था यार, बट आई थिंक 3rd-4th ईयर में वैसा हो जाता है थोड़ा, 1st-2nd में तो ज्यादा ही था। 3rd वो लिस्ट लगती थी भाई, हाँ लिस्ट लगती थी हमारे यहाँ कि किनकी अटेंडेंस कम है, वो अपने पेरेंट्स को बुलाएं या फिर ये मेंटेन फाइन वाइन कुछ होता था वैसा, तो अच्छा था, मतलब ओवरऑल मजे आते थे। तो ये था डे टू डे लाइफ, ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके। मॉर्निंग्स भाई ये क्लास के हिसाब से ही होता है, जब जितने बजे क्लास, और सबसे ज़्यादा एफर्ट तो लगता है आपको जब अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होते हैं। हमारा अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock होता है फर्स्ट क्लास, अगर अर्लीस्ट हो कभी तो, ठीक है। तो उसमें बहुत है मेहनत करनी पड़ती है, तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करते, मतलब इन द सेंस की तैयारियाँ तो कोई हो ही नहीं रहा है बैठ के। अगर 8 o'clock, हाँ मूड हो यार, हाँ, चला गया भाई 8 o'clock की अगर है, और अगर आप वो निकाल लो कि आपने कितना दूर टाइम लगेगा कुछ जाने में फ्रॉम योर हॉस्टल टू योर क्लास, ठीक है। हमारा फेयरली बड़ा कैंपस था, तो ऑलमोस्ट 5 minutes लग जाता था, ठीक है। हमें भी लगता हाँ, विद वो फ्रॉम लाइक साइकिल से, हम लोग तो वॉक करके जाते थे यार हमारे में बिना साइकिल के मूव कर ही नहीं सकते। हमारे में फर्स्ट ईयर में हमारा हॉस्टल बहुत दूर था फ्रॉम लेक्चर हॉल्स, तो भाई साइकिल सब लोग के पास ऑलमोस्ट था, सही है, ठीक है। तो हाँ, तो भाई ये यार मोस्टली 7:45 के अराउंड हम लोग ये कर रहे हैं। नाश्ता छूट ही जाता था मोस्टली, अगर 1 घंटे की क्लास के बाद अगर टाइम मिल रहा है तो हम लोग 9 o'clock के अराउंड, अगर कोई क्लास नहीं है तो फिर वो नाश्ता कर रहे हैं। अदरवाइज मॉर्निंग अगर छूट जाता है कभी कभार, रैंडमली बीच में मिलता है तो कैंटीन वैंटीन में खा लेते हैं। सेकेंडली सेम वही है क्लासेस का हमारा, मतलब ठीक है, कब किसी दिन हेक्टिक होता था, अप टू लाइक सुबह से लेकर के 9 o'clock से लेकर के शाम के 6 बजे तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसा होता था जिस दिन मतलब लेट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अर्ली ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद तो मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि भाई अगर अर्ली हो गए तो मोस्टली सो रहे होते हैं यार हम लोग। इतना लगता था स्टार्टिंग में कि भाई इतना हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली आराम करते हैं, दोपहर का खाना के अराउंड तक आराम करते हैं। अगर उसके बाद भी है तो फिर वो देख रहे हैं बेसिकली कि खाना खा के फिर से आराम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभार खाना भी छूट जाता है, बट ठीक है, फिर वो उठ के कैंटीन में खा रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। शाम को कुछ नहीं है यार, नॉर्मल लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बेसिकली डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ भी रैंडम डिस्कशन, घर वालों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप
कुछ मूवीज देख ले रहे हो या फिर अरे हाँ। टीवी सीरीज देख ले रहे हो आप, ठीक है। ये अप टू 9 ही है, 9 PM, ठीक है। आई थिंक लेट नाइट का एक अलग हाँ एक अलग ही स्टार्ट कर लेंगे हॉस्टल हॉस्टल नेट नाइट लाइफ, ठीक है। तो हाँ आई थिंक यही है। बाकी अब हम लोग सोचते हैं कि हॉस्टल में नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली हॉस्टल से रिलेटेड स्टोरीज क्या क्या हैं और हॉस्टल में क्या करते थे लोग।